बीजेपी ने तेलंगाना चुनाव के लिए सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। तेलंगाना चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों के नाम जो है इस सूची में शामिल किए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर तेलंगाना चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बीजेपी के द्वारा कर दी गई है। बीजेपी ने तेलंगाना चुनाव के लिए अपनी चौथी सूची जो है वो जारी कर दी है और इस चौथी सूची में 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने तेलंगाना चुनाव के लिए अपनी चौथी सूची जारी कर दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर तेलंगाना चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर बीजेपी जो है चुनावी बोर्ड में लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और वहां पर अब 12 उम्मीदवारों के नाम की सूची जो है, चौथी सूची, वो बीजेपी के द्वारा जारी कर दी गई है। तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी की चौथी सूची जारी कर दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तेलंगाना चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों के नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं। आपको बता दें, तेलंगाना चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी और इस सूची में 12 उम्मीदवारों के नाम भी शामिल किए गए हैं। ये जो सूची है वो भी हम लगातार आपको फ्लैश करके दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 12 उम्मीदवारों के नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर तेलंगाना चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों के नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अपनी चौथी सूची जो है तेलंगाना चुनाव के लिए जारी कर दी गई है। तेलंगाना चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों के नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं। अब अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। पहले चरण के लिए 20 सीटों पर मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ में सुबह 11 बजे तक 22.92% मतदान किया गया। मिजोरम में सुबह 11 बजे तक 27.14% मतदान हुआ। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर मतदान जारी है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव 2023 के रण में अब जो पहले चरण में मतदान छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जहां पर 20 सीटों पर मतदान जारी है। वहीं अगर बात मिजोरम की करें तो 40 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सुबह 11 बजे तक 22.92% जो है मतदान हो चुका है और सभी 40 सीटों पर मिजोरम में मतदान किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। पहले चरण के लिए 20 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कई सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम आपको बताएंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार पहले चरण में जो है मतदान जारी है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी बीजापुर से लाइव जुड़ गए हैं ईश्वर सोनी। ईश्वर, जिस तरीके से मतदान का पहला चरण वहां पर शुरू हो चुका है, मतदान जारी है, क्या तस्वीरें अभी की जो है दिखाई दे रही है? जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा, बीजापुर के शहरी इलाकों में 5 घंटे बीत चुके हैं, मतदान सही चल रहा है और वोटर निकल के बाहर आ रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर मत प्रतिशत बहुत ही कम हुआ है। 5 घंटे बीतने के बाद भी बहुत 15% से कम अभी तक मतदान हुआ है। जी ईश्वर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मतदान का प्रतिशत जो है अभी कम होता हुआ नजर आ, लेकिन आपके पीछे हम कतारें भी देख पा रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें जो है वहां पर लगी है मतदाताओं की और काफी उत्साहित है। तो आप एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि उन उत्साहित मतदाताओं का क्या कहना है, क्या रुझान जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है?
और बताना चाहूंगा, इस शहरी क्षेत्र के मतदाता है जो तिबेट से लगे हुए हैं, यहाँ पे अच्छे वोटर निकल के आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ नक्सलियों की तादाद इस कदर है कि वहाँ वोटर निकल ही नहीं रहे हैं। यहाँ जी तक कि चेका में कुछ वोटर निकल के आए, लेकिन उन्होंने उंगली में स्याही लगाने से इनकार कर दिया। जी ईश्वर, जिस तरीके से लोग जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं मतदान करने के लिए, और लंबी लंबी कतारें भी हम पोलिंग बूथ पर देख रहे हैं, और किस तरीके से उनका मतदान हो रहा है, जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए आप एक बार जो मतदाता वहां पर खड़े हैं उनसे एक बार जानने की कोशिश करिए कि क्या उनका रुझान किस और नजर आ रहा है। आप भटपल्ली, आपके गांव में विकास हुआ है कुछ? कुछ नहीं। आपके यहाँ? चलो, यहाँ ग्रामीण काफी डरे हुए हैं, कुछ कैमरे के सामने बोलने से डर रहे हैं। जी जी ईश्वर, जिस तरीके से लगातार मतदाताओं में उत्साहित नजर आ रहे, लेकिन अभी हमने बीजापुर के मतदाताओं को सुना, उनके द्वारा कहा गया है कि विकास की गति जो है धीमी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं मतदाता जो है साफ तौर पर ये कहते हुए भी नजर आ रहा है कि विकास नहीं हुआ है। तो हो सकता है सत्ता का जो परिवर्तन है छत्तीसगढ़ में दिखाई दे। तो छत्तीसगढ़ में सुबह 11 बजे तक 22.92% जो है मतदान हुआ है, और हम लगातार आपको हर अपडेट छत्तीसगढ़ में मतदान के स्तर की हम आपको बताते रहेंगे, क्या स्तर वहां पर पहुंचा है। नेटवर्क 10 हर अपडेट आपको देता रहेगा। तो आपको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का जो है मतदान चल रहा है। लगातार मतदान को लेकर नेटवर्क 10 भी आपसे अपील कर रहा है कि आप अपने घरों से निकले और लोकतंत्र के उत्सव को जो है, त्योहार को आप उसको प्राथमिकता दें, मतदान जरूर करें। और पहले चरण का जो मतदान है वो चल रहा है लगातार। 11 बजे का जो है अपडेट है वो भी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में 22.92% मतदान हो चुका है। और कई तौर पर, साफ तौर पर बीजापुर के मतदाताओं के द्वारा ये भी कहा गया है कि वहां पर विकास की गति जो है वो धीमी होती हुई नजर आई है। कहीं ना कहीं मतदाताओं में ये भी है कि कांग्रेस सरकार कितना विकास कर पाती है या नहीं कर पाती है, ये भी अब देखने वाली बात होगी। परिणाम क्या निकल कर आते हैं ये जो है हम आपको बताएंगे। लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो लगातार छत्तीसगढ़ में जो है पहले चरण का मतदान चल रहा है, और वहां पर कई नक्सली एरिया भी आज जो है वहां पर भी मतदान होना है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जगदलपुर से बास्की ठाकुर भी जुड़ गए हैं। बास्की, जिस तरीके से आज पहले चरण का मतदान हो रहा है, अगर बात जगदलपुर की करें तो वहां की स्थिति क्या बनी है, मतदाताओं में कितना उत्साह वहां पर नजर आ रहा है, क्या तस्वीरें हैं जो हमारे आप दर्शकों को दिखाइए। अभी तक के 20% चुनाव हो चुकी है और मतदाताओं में काफी उत्साह है। इसको देखकर काफी लोग सुबह से ही अभी तक कतार से खड़े हैं। काफी जनसंख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा भी इस मतदान को लेकर जागरूकता से आ रहे हैं। कभी विकलांग भी आ रहे हैं, काफी लोग उत्साह से आ रहे हैं और काफी उत्साहित हुए। जी बास्की, जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर जो मतदाता है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर यह भी है कि आपने ये भी साफ कर दिया कि विकलांग मतदाता जो है वो पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे हैं। तो विकलांग मतदाताओं के लिए क्या व्यवस्था वहां पर की गई है सरकार की तरफ से या फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से? देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, विकलांगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है वो भी करी हुई है, और उनके आवक जावक के लिए भी एक कर्मचारियों की उपलब्धि है जी। और दूर दराज से जैसे आए हैं लोग, उनको भी लाया जा रहा है। काफी लोग साथ में आना जाना करवा रहे हैं। परिवार के लोगों के साथ में स्वयं अपने परिवार से लोग जाके ला रहे हैं और काफी लोग उत्साहित साथ में कर रहे हैं। जी बास्की, जिस तरीके से लगातार मतदाताओं का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है, लंबी लंबी कतारें जो है मतदाताओं की दिखाई दे रही है, तो मतदाताओं का रुझान किस ओर दिखाई दे रहा है, एक बार आप उससे बातचीत करके जानने की कोशिश करिए। जी जी बिल्कुल, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, मतदाताओं में काफी उत्साह है और रुझान मैं आप लोगों की जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा। और मैं इस बीच में अभी महिलाओं के बीच में जाना चाहता हूँ और महिलाओं से मैं इस संबंध में चर्चा करना चाहूंगा कि क्या है रुझान। गुड़िया, आप पहली बार बेटा वोट डालने आए हो? जी, मैं जैसे बता, पहली बार एक बच्ची वोट डालने आई है और इनसे मैं जानना चाहूंगा कि ये बताएंगे कैसा लग रहा है, वह वोट डालने आई है, कैसा लग रहा है बेटा आपको?
अच्छा लग रहा है। अपने लिए आपको अच्छा लग रहा है, पहली बार आप वोट देने आए हैं, तो उत्साह है आप में, काफी उत्साह है कि आप पहली बार वोट डालेंगे। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आप इसमें आई हैं डालने के लिए, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। बास्किन से जानना जैसे चाहेंगे कि कि पहली बार वो मतदान कर रही है, युवा है, तो क्या उनकी उम्मीद है सरकार से? वो क्या चाहती है कि सरकार उनके द्वारा क्या विकास होना चाहिए, या फिर उनकी डिमांड जो है सरकार से क्या होनी चाहिए? आप जैसे पहली बार आप वोट डालने आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है, आपको कैसी सरकार से योजनाएं मिलना चाहिए, आपको क्या लाभ होना चाहिए, आप क्या उम्मीदें रखती हैं? मैं उम्मीद रखती हूँ कि सुधार हो जाए, क्योंकि अपने मोहल्ले में भी जो रोड है तो पूरा गली बना के रखा जाए, उसको थोड़ा सुधार किया जाए। जैसे कि इनका कहना है कि विकास हो, विकास की जी सबसे बड़ी उपलब्धि हो, जी जी। और जिस युवाओं में तरीके से बेरोजगारियों की भी। एक युवा की डिमांड जो है विकास होनी चाहिए, यानी कि साफ तौर पर उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो भी सरकार आए छत्तीसगढ़ में विकास करे। वक्त ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर लंबी लंबी कतारें मतदाताओं की देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसे वो कौन से जो क्षेत्र है जो सेंसिटिव है, नक्सली एरिया है, जहां पर मतदान की व्यवस्था किस तरीके से की जा रही है? जैसे बस्तर क्षेत्र में बताया, जब तो आपका चंदा मेटा है, केलेपाल है, वो काफी नक्सली क्षेत्र है, दरभा क्षेत्र नक्सली क्षेत्र है। बस्तर के कई अंदरूनी क्षेत्रों में नक्सलियों को खौफ है। कई जगहों में तो नक्सलियों ने पर्चे भी जारी कर रखे हैं कि जी मतदान ना हो, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह है कि मतदान करेंगे, और काफी ऊर्जा के साथ लोग जा रहे हैं और मतदान को कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी काफी है, और पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है, शासन प्रशासन भी काफी उत्साह के साथ कर रही है, जी और शांतिपूर्ण चुनाव हो इसमें कभी प्रशासन ने काफी उत्साह कर रखा है। जी। जिस तरीके से नक्सलियों के द्वारा साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि चुनाव का बहिष्कार उनके द्वारा किया जाएगा, तो अगर हम जगदलपुर की बात करें तो वहां की स्थिति कैसी बनी हुई है, और वहां का जो नक्सली एरिया है वो कितना प्रभावित है, या फिर वहां पर अभी शांति बहाल स्थिति जो बनी हुई है? देखिए, बुलेट पर भारी पड़ रहा है, और लगातार माओवादियों के ऊपर भी हमारे पुलिस प्रशासन हावी हो गए हैं जी। और नक्सली उनकी जमीनों तले पैर खसक गई है। बस्तर में अब काफी नक्सलियों का खौफ कम होते जा रहा है, लेकिन तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान चल रहा है, और वहां पर कुछ एरिया को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। 10 विधानसभा सीट पर 7 बजे से 3 बजे तक मतदान किया जा रहा है, तो वही कुछ एरिया जो है, या फिर ये कहे कि 10 विधानसभा सीट पर 8 से 5 मतदान का समय रखा गया, यानी कि 20 विधानसभा सीट पर जो है अब मतदान चल रहा है, लेकिन 10-10 विधानसभाओं का समय अलग अलग परिवर्तित कर दिया गया। जो सेंसिटिव एरिया है या फिर ये कहें नक्सली एरिया है, उन पर 7 बजे से 3 बजे तक मतदान चल रहा है, तो वही 5 बजे से 8 बजे से 5 बजे तक भी 10 विधानसभाओं में मतदान का समय रखा गया, यानी कि साफ तौर पर 2 समय जो है मतदान क्षेत्र में है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निमिष अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनांदगांव से। निमिष, आपसे जानना चाहेंगे, राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो है चुनावी मैदान में रहे, और वहां की अगर स्थिति की बात करें तो अभी क्या बनी हुई है, वहां का माहौल कैसा नजर आ रहा है, चुनावी माहौल जो है वो एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। चुनावी माहौल देखा सुबह 8 बजे से चालू हो गया था वोटिंग करना जी। राजनांदगांव बूथ में। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान चल रहा है, और वहां पर सुबह 11 बजे तक का अगर आंकड़े की बात करें तो 22.92% जो है मतदान किया जा। तो आप सभी फिलहाल नजर बनाए रखिए, और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा में, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 के पहले चरण की वोटिंग आज चल रही है। तो आपको बता दें कि जो अगली वोटिंग है वो 17 नवंबर को होनी है और विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है, जहां पर पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। अब आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि 20 सीटों में 10-10 सीटों की जो कैटेगरी है वो डिवाइड कर दी गई है। पहली जो कैटेगरी है 10 सीटों की, उनका समय जो सेंसिटिव एरिया है, ये नक्सली क्षेत्र उन्हें कहा जाता है, उनका समय जो है 7 से 3 रखा गया है। और जो नॉर्मल है या फिर 10 विधानसभा सीट जो है अलग, उनका 8 बजे से 5 बजे तक का समय रखा गया है। तो वही आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में 11 बजे जो है 22.92% मतदान किया गया। अब सीधा हम जो है जगदलपुर रुक कर लेते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता बास्की ठाकुर हमारे साथ लगातार बने हुए। बास्की, जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर जो जनता का रुझान किस ओर नजर आ रहा है, ये भी हमने जाना। युवा पीढ़ी के द्वारा विकास कार्य की मांग भी की जा रही है, लेकिन एक चीज ये भी सामने आ रही है कि जो दुर्मा में फायरिंग की जा रही है नक्सलियों के द्वारा। तो अगर जगदलपुर की बात करें तो वहां की स्थिति अभी कैसी बनी हुई है? जगदलपुर में तो अभी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रही है और जैसे रुझान की बात करें जाए तो लगातार उत्साहित साथ में आ रहे हैं कि उत्साहित से लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं जी। तो बास्की, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान करने के लिए वहां पर आ रहे हैं, लेकिन वहां पर जगदलपुर की स्थिति भी जो है अभी नॉर्मल बनी हुई है। लेकिन बात हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जगदलपुर का समय जो है, समय सारणी कौन सी वाली है, जो 7 बजे से 3 वाली है या फिर 8 बजे से 5 वाली? जगदलपुर की समय सारणी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक की है। और जैसे जगदलपुर शहर छोड़ के जैसे चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र हैं, उन सब जगहों में 7 से 3 बजे तक की है। और लगातार इस जगहों में लोग उत्साही के साथ में लोग आ रहे हैं और करने के लिए। जी, जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों ने, अगर बात हम कांग्रेस की करें या बीजेपी की करें, तो दोनों ही पार्टियों ने जोरों शोरों से प्रचार किया था और लगातार वहां पर दमखम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अभी की स्थिति क्या बनी हुई, किस और जो जनता का रुझान वहां पर दिखाई दे रहा है? देखिए, जैसे कि यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दोनों पार्टियों की ओर से रुझान अभी बराबर की ओर है। लगातार दोनों 2020 की समझ लीजिए चल रहे हैं और अभी ये नहीं पता सकता कि कोई किस तरफ के रुझान ज्यादा अधिक भार बढ़ रहा है जी। ये तो अब आने वाला समय मतदान होगा, गिनती होगा, उस समय पता चल पाएगा। लेकिन अभी तक जैसे मतदान प्रतिशत में हो रही है, चुनाव हो, ये 20% तो अभी तक चुनाव हो चुके हैं। इसमें अभी तक बराबर की संख्या दोनों में, बीजेपी और कांग्रेस जी। बास्की, ये भी जानना चाहेंगे कि जनता के वहां पर जो मुद्दे हैं या फिर मांगे हैं, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर वहां के नेता जो है, प्रत्याशी जो है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता की मांगे क्या है वहां की? जनता की यहाँ के जैसे मांगे हैं बेरोजगारी जी, और बहुत सारे विकासों को लेकर भी है। और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। काफी लोग यहाँ पर शिक्षित हैं, शिक्षित होने के बावजूद भी उनके पास रोजगार नहीं है। सरकार नए आते हैं और वादे करते हैं, लेकिन उन वादों पे खरे नहीं उतर पाते, जिससे युवा से लेकर काफी यहाँ पर लोग नाराज आते हैं, आक्रोश हो जाते हैं। उसकी वजह से कभी ये होती है कि सरकार बदलने की नौबत आ जाती है। जी, बास्की, आप हमारे साथ बने रहिए और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी आंसू भदौरिया भी हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं। दंतेवाड़े का हम रुख कर लेते हैं। दंतेवाड़ा में आंसू, किस तरीके का माहौल बना हुआ है, कितने उत्साहित मतदाता वहां पर नजर आ रहे हैं? जी मनीषा जी, मैं आपको बता दूं कि दंतेवाड़ा में जो है काफी सुबह से ही जो है उत्साह देखने को मिल रहा है, खास तौर पर महिलाओं पे, क्योंकि बस्तर में महिलाओं के लिए विशेष जो है मैनिफेस्टो में जगह दी गई है, तो महिलाओं का जो है विशेष इस बार रुझान देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आंकड़ों की बात कर लें तो सुबह 9 बजे तक 10.21% मतदान हुए थे। वहीं अभी 11 बजे की स्थिति में 21.90% मतदान जो है दंतेवाड़ा विधानसभा में हो चुके हैं। और हम लगातार युवाओं से भी चर्चा कर रहे हैं। युवाओं के भी कई विषय हैं जिनको लेकर के युवा यहाँ पर मतदान करने पहुंचे हुए हैं। जी मनीषा जी। आंसू, ये भी जानना चाहेंगे कि जो जमीनी हकीकत वो क्या कह रही है, जनता का रुझान किस और अभी वहां पर दिखाई दे रहा है, किसका पलड़ा जो है भारी दिख रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जमीनी रुझान की यदि हम बात करें, जमीनी हकीकत की, तो जो युवा वर्ग है जो खास करके ज्यादा निर्णायक की भूमिका निभाता है, वो काफी
जो है अपनी शिकायतें लेकर के इस बार जब हम उनसे बात करने पहुंचे मतदान केंद्रों में, युवाओं से जब हमने बात की तो वो काफी अपनी परेशानियां बताई, जैसे शिक्षा को लेकर के कि कई लोग जो कॉलेज के छात्र हैं वहां पर जो है शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है, और कुछ जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि उनको बेरोजगारी भत्ता आज तक नहीं मिला। इस तरीके की युवाओं की काफी शिकायतें देखने को मिल रही है। वहीं महिला जो है शराबबंदी के मामले को उठा रही हैं। इस तरीके की जो है हमने जब लोगों से चर्चा की, इस तरीके की कुछ बातें सामने आई है। वहीं अगर हम रुझान की बात करें तो अभी तक कुछ स्पष्ट आंकड़े सामने नहीं आए, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी दंतेवाड़ा जिले में नए हैं और दोनों ही जो है इस बार आकलन लगा रहे हैं कि उनकी जीत होगी, लेकिन अभी कुछ स्थिति ऐसी है 50-50 की है। जी जी, और लगातार हमारे साथ निमिष अग्रवाल भी बने हुए हैं। निमिष, आपसे जानना चाहेंगे राजनांदगांव के, जिस तरीके से आपने बताया थे कि वहां पर मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन अगर वहां का ये हम जान लें कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह वहां पर जो है चुनावी मैदान में है, तो कितना पड़ला जो है उनका भारी नजर आ रहा है, या फिर विपक्ष की बात करें तो वहां पर क्या रुझान है जनता का? देखा जाए तो गिरीश देवांगन जी है कांग्रेस से जी, और बीजेपी से अपना डॉक्टर रमन सिंह जी है। टोटल मतदाता अपना 8,15,488 मतदाताएं हैं। जी जी निमेश, जिस तरीके से गिरीश देवांगन और राजनाथ सिंह के बीच जो है चुनावी जंग अब छिड़ चुकी है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जनता का रुझान किस ओर जाता है। लेकिन अगर बात राजनांदगांव की करें तो वहां की सुरक्षा की व्यवस्था क्या क्या की गई है? नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है माना जाता है राजनांदगांव, तो वहां पर कितना सुरक्षा के इंतजाम किए गए, क्या क्या अहम वहां पर जो है सुरक्षा बढ़ाई गई है? निमेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो लगातार हमारे साथ ईश्वर सोनी भी हमारे साथ बीजापुर से बने हुए हैं। ईश्वर, जिस तरीके से बीजापुर की हालत हमने जानी, जनता के मांग भी हमने जानी, लेकिन बीजापुर में जो है कितने प्रतिशत अभी तक जो है मतदान हो चुका है? और ये भी आपसे जानना चाहेंगे जैसे कि भी मौसम थोड़ा सा सर्द हो गया है, कहीं ना कहीं सुबह ठंडी ठंडी हवाएं लगती है, लेकिन मतदान का जो प्रतिशत है वो सुबह में ज्यादा होता है या दोपहर में ज्यादा देखने को मिलता है? जी, बताना चाहूंगा अभी 12% मतदान हुआ है और इसी टाइम मतदान बढ़ने का टाइम रहता है, लेकिन शहरी क्षेत्र और जो रोड के किनारे के गांव है वहाँ पे मतदान ठीक हो रहा है, लेकिन अंदरूनी क्षेत्र में अगर जाएंगे तो वहाँ प्रतिशत बहुत ही ज्यादा कम है। वहाँ लोग बाहर निकल के आ नहीं रहे, 10% बरकरार है। जी, बीजापुर में ये भी जानना चाहेंगे ईश्वर, जिस तरीके से वहां पर मौसम के साथ साथ जिस तरीके से रुझान भी आपने बताया कि जनता का किस और नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात हम सुरक्षा की कर ले तो क्या चाक चौबंद व्यवस्था वहां पर की गई है, और क्या वहां पर नक्सली क्षेत्र भी उसे माना जाता है, तो क्या व्यवस्था स्पेशल जो व्यवस्था है वो क्या की गई है? सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पहले से 62 कंपनियां सीआरपीएफ की तैनात थी, बीएफ के 2,000 जवान तैनात थे और सीएफ के भी 2,000 जवान तैनात थे, लेकिन नक्सली क्षेत्र को देखते हुए 65 कंपनियां अतिरिक्त बुलाई गई है और चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी नक्सली दहशत बरकरार है और अंदरूनी गांव में वोट निकल कर नहीं आ रहे। जी, तो फिलहाल आप सब नजर बनाए रखिए और तमाम पल पल की अपडेट नेटवर्क 10 आपको देता रहेगा। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब छत्तीसगढ़ चुनाव का जो अपडेट है वो हम आपको बता दें, इलेक्शन का जो अपडेट है वो भी हम आपको बता देते हैं। लगातार 20 सीटों पर मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान जो है वो चल रहा है। 11 बजे तक का 22.22% मतदान हो चुका है। अगर बात मिजोरम की करें तो 11 बजे तक 27.14% जो है वहां पर भी मतदान हुआ। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर मतदान किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर मतदान चल रहा है। तो ये विधानसभा चुनाव 2023 का रण जो है हम आपको दिखा रहे हैं और तमाम पल पल की अपडेट नेटवर्क 10 आपको देता रहेगा और आप जो है नजर बनाए रखें। तो यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।